नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के बड़ी बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें इस बैठक में दरअसल देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, इसी के साथ ही एनएसए अजीत डोभाल और कई सारे अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये मीटिंग की अध्यक्षता की गई, जिसके बाद से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से वहां पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हुए नजर आए। हालांकि भारतीय सैनिकों के द्वारा उन्हें तगड़ा जवाब भी दिया गया और बॉर्डर पर ही उन पर अंधाधुंध फायरिंग भी की गई और कई सारे आतंकी मारे भी गए हैं। अब ऐसे में इस बीच अमित शाह के द्वारा यह बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आए और इसमें एनएसए, एलजी और इसी के साथ ही आईबी के कई सारे अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली में जम्मू कश्मीर सुरक्षा मुद्दे को लेकर के हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति, सिक्योरिटी ग्रिड, एरिया डोमिनेशन प्लान, यूएपीए से जुड़े मामले और जीरो टेरर प्लान पर चर्चा की गई। साथ ही यहां के डेवलपमेंटल की भी समीक्षा की गई है। दरअसल देखने को मिला कि कैसे एक दिन पहले ही वहां पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसे बैन किया गया। कहा जा रहा था कि ये लगातार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रही थी। इस दौरान देखने को मिला कि इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख मनोज पांडे, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आरआर स्वैन, आईबी निदेशक तपन डेगा और इसी के साथ ही सीआरपीएफ, बीएसएफ के महानिदेशक सहित अन्य आला अधिकारी बैठक में मौजूद हुए और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे वीडियोस में ये तमाम आला अधिकारी सीधे मंत्रालय में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक इस बैठक में राज्य में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। इसके अलावा सुरक्षा की स्थिति पर भी बात की गई है। इसमें खास तौर पर राजौरी और पूंछ जिलों पर खास ध्यान रहेगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीते दिनों कई आतंकी हमले हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह इसमें ऐसी योजना बनाने पर जोर दे सकते हैं इन आतंकियों से किस तरीके से निपटा जाए, और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है और क्या इन आतंकवादियों को करारा जवाब भी दिया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि इस मीटिंग को लेकर के बीजेपी के नेता कविंदर गुप्ता ने पहले ही जानकारी दी थी और उन्होंने बताया था कि कैसे जम्मू कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग आज गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बुलाई गई है। सुनिए बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं इस पूरी मीटिंग को लेकर के। महत्वपूर्ण दो मीटिंग्स हो रही हैं। आज उसमें एक ऑफिस बेरर्स की मीटिंग है और एक जम्मू कश्मीर के सभी अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की, जिसमें जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर के ये मीटिंग हो रही है। पिछले दिनों ये जो पुंछ राजौरी में कुछ इस प्रकार से घटनाएं हुई, तो स्वाभाविक बात है कि एक रूटीन में इस प्रकार की मीटिंग्स होती हैं। आज सभी उन अधिकारियों को, पुलिस बल को या दूसरे जो लोग हैं उनको बुलाया गया है। इस पे मंथन होगा और कुछ अच्छा ही निकल करके आएगा। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली का किस प्रकार से प्रयास किया जाए, यह उनका मुख्य मुद्दा है। आपको बता दें कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने 13 जनवरी 2023 को भी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर हाई लेवल मीटिंग की थी। उन्होंने कहा था कि सभी सिक्योरिटी एजेंसियां मोदी सरकार के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाकर निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। दरअसल देखने को मिला था कि अभी एक दो दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने तहरीके हुर्रियत समूह को बैन कर दिया। वो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर वहां इस्लामिक शासन स्थापित करने की साजिश रच रहा था। इस संगठन पर न सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करने का आरोप है, बल्कि दावा किया गया कि ये भारत के विरोध में प्रचार करते हुए जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा था। और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने इसे यूएपीए 1967 की धारा 3A के तहत गैर कानूनी घोषित किया है। आपको बता दें इस दौरान बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि पीएम
नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत रोका जाएगा। यह संगठन इसी तरीके की गतिविधियों में शामिल था और इसके खिलाफ सीआरपीसी और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सरकार के फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत विरोधी दुष्प्रचार करने के चलते इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं अगर बात हम जम्मू कश्मीर की करें तो 2023 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 55 विदेशियों सहित 76 आतंकवादी मारे गए हैं। ये जानकारी खुद जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने दी है। उन्होंने कहा कि 2023 तक 42 ऑपरेशंस में 55 विदेशी आतंकवादियों सहित 76 आतंकवादी मारे गए हैं। साथ ही आतंकवादियों के लिए काम करने वाले 291 ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि 89 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया है। डीजीपी ने कहा है कि हम एक बहुत ही ऐतिहासिक दौर से गुजर रहे हैं। आतंकी संगठनों में शामिल होने वाले युवाओं की संख्या में कमी आई है। आतंकवादी रैंकों में युवाओं की भर्ती में 80% की गिरावट देखी गई है, जो 2023 में 113 से घटकर 2023 में 22 हो गई है। आतंकवादियों द्वारा नागरिक हत्याएं भी कम हो चुकी है। 2022 में 31 से घटकर 2023 में मात्र 14 रह गई है। साथ ही इस दौरान डीजीपी ने कहा कि आतंकवाद से संबंधित अपराधों में 60% की गिरावट आई है, जो 2022 में 125 से घटकर 2023 में 46 हो गई है। आतंक से संबंधित घटनाओं की आवृत्ति में भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि 2023 के दौरान अलगाववादियों ने कोई हड़ताल नहीं बुलाई है। वहीं आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की ओर से 2023 में भारत पाकिस्तान सीमा पर 107 ड्रोन मार गिराए गए या बरामद किए गए हैं। पीटीआई ने बीएसएफ के सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया कि बरामद किए गए ड्रोनों में अधिकतर चीन निर्मित, जिन्हें सीमा पर स्थित खेतों से बरामद किया गया है। अधिकारियों की माने तो बीएसएफ के जवानों ने 3 पाकिस्तानी घुसपैठिए भी मार गिराए और 2 तस्करों समेत 23 पाकिस्तानी नागरिक भी पकड़े हैं। यानी कि साल 2023 की बात करें तो कई सारी यहां पर कार्रवाई की गई, जिसमें मात्र एक साल में 76 ऐसे आतंकी हैं जिन्हें भारतीय सेना के द्वारा निपटाया गया है। अभी हाल ही की बात करें तो दिसंबर के लास्ट महीने में राजौरी और इसी के साथ ही अखनूर में भी कई सारी आतंकी गतिविधियां देखने को मिली, जहां पर बकायदा आतंकियों के द्वारा सेना के एक काफिले को उड़ाया गया और इसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई और सेना ने जो स्थान पर छुपे हुए आतंकी थे उन्हें मार गिराया। और इसी के साथ ही अखनूर की बात करें तो वहां पर भी बकायदा भारतीय सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई की और जो घुसपैठी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें मार गिराया गया। इसी के साथ ही वो दृश्य भी कैमरे में कैद हुआ जब एक आतंकी अपने साथी की लाश उठा करके बॉर्डर से भागता हुआ नजर आ रहा था। फिलहाल ये तमाम कार्रवाई लगातार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है और भारत सरकार के द्वारा जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, इसमें तमाम आतंकियों को सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। तमाम आतंकियों के कमर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि दोबारा से ये आतंकी हिम्मत ना कर सके कि भारत में इस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को बड़े पैमाने पर अंजाम दे सके। शायद यही वजह है कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने इतनी बड़ी हाई लेवल मीटिंग बुलाई दिल्ली में। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।